आपका जो इंटरनेट है बहुत स्लो चल रहा है, या कि आपके घर के अंदर जो इंटरनेट के सिग्नल है वो नहीं आ रहे, आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, कुरान पाक पढ़ाना है, या आपके फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा, तो मैं आपके लिए लेके हूँ ये तमाम की तमाम चीजें आपके जो इंटरनेट के वीक सिग्नल का मसला है हल करने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारे को इस्लाम में रखे। अगेन वास्ट टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत ज़्यादा मसला इंटरनेट के सिग्नल का आ गया है कि अब हम उसको कैसे इंप्रूव करें। या मैं मुख्तलिफ किस्म के राउटर लेकर आऊँ, इंटरनेट की डिवाइसें लेके आऊँ, क्या ये आपके इंटरनेट के मसले का हल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरी जो ज़्यादातर वीडियो इसी के ऊपर होती है। आज की जो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। आपको मैं एक एक चीज़ की अच्छाई भी बताऊंगा, एक एक चीज़ की बुराई भी बताऊंगा कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना। इंशाल्लाह ताला आपको इतनी समझ लग जाएगी कि आपने कौन सी डिवाइस लेनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जितने भी मेरे पास राउटर हैं, इन राउटर को मैं एक ही कैटेगरी में लेके आऊँगा। आया कि हम जब इंटरनेट का कोई भी चीज़ लेते हैं, हम डिवाइसेस ये वाली ले लेते हैं। अगर आपको ये डिवाइसेस नज़र आ रही हैं कि ये हमारे इंटरनेट के सिग्नल जो है उसको इम्प्रूव कर देंगे। बेसिकली जो डिवाइस का मकसद होता है वो कनेक्टिविटी के लिए होता है। अगर आपका एक मोबाइल है, उसमें आपने हॉटस्पॉट दिया है, तो आपका जो दूसरा मोबाइल के साथ अटैच होता है तो ये ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, सिग्नल बहुत वीक हो जाते हैं, उसका सर्वर प्रॉपर काम नहीं कर पाता। लेकिन ये जो आपकी डिवाइसेस होती हैं, इनका बेसिक मकसद ये होता है कि आपको कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करें। अगर सर्वर के तौर पे ऐड करना है तो ये अच्छे तरीके से करें, इनका ये बेसिकली मकसद है। सवाल ये पैदा होता है कि फिर आप लोग ये डिवाइसें क्यों ले रहे हैं, क्या ये आपके नेट के सिग्नल पूरे करेंगी? देखें, अगर आप सिग्नल आईसी देखें मोबाइल के अंदर जो लगी होती है, अगर आप इनके अंदर जो एंटीना है, एक्सटर्नल एंटीना लगा लें, तो इसकी एफिशिएंसी मोबाइल के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो जाती है। हमारे बहुत से कस्टमर है, व्यूअर है, वो ये कह रहे हैं कि हमने एंटीना भी लगा लिया लेकिन फिर भी हमारी डिवाइस काम नहीं कर रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है? आपने चीज़ भी ले ली, आपका काम भी सही तरीके से नहीं हो रहा। तो मुझे जो इसकी समझ आई, जो मैंने थोड़ा सा इसका एनालिसिस किया, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो भी वायर होती है, नॉर्मली अगर आपने सिग्नल ट्रांसफ़र करने हैं, अगर बहुत ऊंचाई से लेके नीचे तक, आपकी जो केबल है वो अच्छी होनी चाहिए। RJ6 वो भी इतनी आउटस्टैंडिंग केबल है, लेकिन सिग्नल ट्रांसफ़र करने में काफ़ी हद तक वो बेहतर है। ठीक है। अब हमारे पास कुछ ऐसी केबल भी हैं जो कि आपके अगर 100 फीट के हिसाब से वायर है, जो आपकी एंटीना से लेकर राउटर तक आ रही है, वो क्या करेगी, वो 6 dBi के हिसाब से वो आपको लॉस करेगी 100 फीट के हिसाब से। ठीक है, मेरे ख्याल में आपको मेरी समझ आ गई होगी। तो इसका मतलब ये हो कि आपकी जो वायर है, जो मेन रोल है इस वायर का, और जितनी आपकी शॉर्ट वायर होगी आपके राउटर से लेके आपके इंडोर के दरमियान, उतनी आपको सिग्नल की एफिशिएंसी बेहतर मिलेगी। सबसे बड़ी जो एग्जांपल है, हमारे पास N5368 मैक्स भी है, जो N वाला X भी है। अगर इनको देखें, इनके कोई भी आउटडोर इंडोर नहीं है, कोई भी तार नहीं, लेकिन ये फिर भी अपना ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो जितनी वायर आपकी शॉर्ट होगी उतनी ज़्यादा आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। फिर अब मेरे दोस्त कहेंगे फिर एंटीना ऊपर लगाएं तो फिर तार कैसे लेके आएं? तो आप कोशिश करें कि तार का जो ऐसा अरेंजमेंट करें कि आपका जो राउटर है उसके करीब करीब हो जाए, क्योंकि इन राउटर की जो रेंज होती है 15 से 20 मीटर तक तो होती है, और कोई भी घर 15 से 20 मीटर है उसके बीच में ये सिग्नल देते हैं। मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा मसला है हमारी केबल का मसला है कि केबल हमारे पास कैट 6 लगी होती है, जो अच्छी केबल है वो नहीं लगी होती। ठीक है, अगर आप अपने तौर पे लगवा भी लें, या अल्लाह करे कभी जो एंटीने बनाने वाले हैं वो अगर अच्छी केबल लगाना शुरू कर दें, तो आपका ये मसला बहुत हद तक हल भी हो सकता है। आपको थोड़ा सा तार के बारे में पहले बताना चाहता हूँ, वायर के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे पास जो 4G वाईफाई के सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर वायर के थ्रू आप लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी हमारी सबसे बेस्ट है? तो हमारे पास है LMR400, जिसका मैं थोड़ा पहले आपको शॉर्ट में डिटेल में बता देता हूँ। LMR-400 है। ये क्या करती है, आपके 100 फीट के ऊपर 6.6 तकरीबन ये DBI के हिसाब से सिग्नल लॉस करती है, यानी कि इतना बड़ा इसका लॉस नहीं है। अगर आपकी केबल बहुत ज़्यादा वीक हो तो वो तकरीबन 2 फुट के ऊपर पता नहीं 5 dB 4 dB जो भी वो लॉस कर सकती है, लेकिन अच्छी हो तो फिर ऐसा चलेगा। और इसके बारे में ये बताया गया कि ये इसके अंदर स्टिफनेस भी बहुत ज़्यादा है, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की केबल है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप की और भी केबल है, वो मैं आपको बताता चलूँ। LMR-240। अब ये वाली जो है ये क्या करेगी, ये आपको तकरीबन तकरीबन अ, अ, ये जो केबल है इतनी हार्ड नहीं होती, स्टिफनेस इसके अंदर नहीं होती, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, तो थोड़ा सा सिग्नल का लॉस है इसके बीच में है। उसके बाद हम लोग नीचे चलें तो फिर हमारे पास जो आ जाती है वो RJ6 है। RJ6 ऐसी केबल है जो कि आपके सिग्नल को काफ़ी हद तक, मतलब कि लॉस तो उसके बीच में होता है, और जो हमारे पास हमने जो मैक्सिमम केबल यूज़ करनी होती है वो 10 मीटर 15 मीटर, इससे ज़्यादा हमने यूज़ नहीं करनी होती। तो उसके लिए अगर आप RJ6 भी ले लें, और उसके अलावा -240 भी ले लें, वो भी बेस्ट है। ठीक है। अच्छा, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये वाला था कि ये जितने भी राउटर हैं क्या हमारे इंटरनेट के सिग्नल को पूरा करते हैं कि नहीं करते।
अगर हम इनको खोल के देखें, मैं डिफरेंट जगह पे आपको दिखाया कि उसके अंदर बड़े बड़े कम अज़ कम 6 इंच के एंटीने लगे होते हैं। स्पेशली ये अगर देख लें हमारे पास, इसके अलावा X28 है उसको देख लें, X21 है उसको देख लें, वो एंटीने का कंपैरिजन अगर आप सिग्नल आईसी से करें तो मेरे ख्याल में कंपैरिजन उनका बनता आपस में नहीं है। तो सम टाइम ऐसा भी हो रहा होता है कि आपके जो राउटर सिग्नल कम दे रहा होता है, आपका मोबाइल और सिग्नल ज़्यादा दे रहा होता है, लेकिन जब हम वर्किंग करते हैं तो फिर आपके जो मोबाइल के इतने ज़्यादा सिग्नल होने के बावजूद आपका काम नहीं हो रहा होता। जो आपके राउटर है वो कम सिग्नल जो दे रहा होता है, लेकिन उसके अच्छे होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो आपका जो वर्क है आपको अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दे रहा होता है। तो अगर आपने जहाँ पे सिग्नल ज़्यादा वीक है तो मैं रिकमेंड करूँगा आप कोई सा भी राउटर ले लें और कोशिश करें, जैसे X11 है, X16 है, X21 है, X28 है, N536 मैक्स है, B2368 है, इनको मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये ले लें। इनकी परफॉर्मेंस हमारे वेदर के हिसाब से बहुत अच्छी आ रही है। तो फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं कि आगे हमारे पास ये जो डिवाइसेस पड़ी हुई हैं, क्या डिवाइसेस भी आपके सिग्नल को इम्प्रूव करेंगे? मैंने पहले डिटेल में भी आपको बता दिया कि ये बेसिकली सिग्नल इम्प्रूव करने के लिए, कनेक्टिविटी के लिए होते हैं, लेकिन अगर एक्सटर्नल एंटीना आप इसके बीच में लगा लें तो आपको ये बेहतर परफॉर्म करके दे सकती हैं, अच्छी परफॉर्मेंस आपको ये दे सकती हैं। तो अदरवाइज अगर आपके पास सिग्नल वीक है, आपने बगैर एंटीना की डिवाइस ले ली है, तो वो सिग्नल तो कैच नहीं कर पाएगी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे तो उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि ज़्यादा सिग्नल को कैच करे, तो फिर वो आपके लिए डेड है, किसी काम की नहीं है। तो कोशिश करें जो भी डिवाइस लें एंटीना सपोर्टेड लें, ताकि अगर सिग्नल ज़्यादा वीक है आप एंटीना भी लगा लें। अच्छा, ये तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। मेरे पास एक और भी चीज़ है कि जो आपके घर में अगर सिग्नल ज़्यादा वीक होते हैं, एक और ये चीज़ हमारे पास है, सिग्नल बूस्टर है। सिग्नल बूस्टर, आई थिंक इसको सिग्नल रिपीटर भी बोलते हैं। अगर घर के सराउंडिंग में, आपके पूरे घर में 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला घर है, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, तो ये बड़ी क्लास की चीज़ है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। आपके पूरे घर में सिग्नल को ये बिल्कुल स्प्रेड कर देगी, कोने कोने में आपको पहुंचा देगी। ये ऐसी ज़बरदस्त किस्म की डिवाइस है, ठीक है। अगर आप ये भी यूज़ करना चाहिए, स्पेशली मैं तो इसको उस जगह पे रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके टॉप पे सिग्नल आ रहे हैं, बॉटम पे नहीं आ रहे, तो पूरे घर में आप फैलाना चाह रहे हैं, जैसे आपका 5-7 मरले का घर है, तो ये एक मैंने एक वीडियो बनाई है। बनाने का मकसद ये था कि आपको मैं थोड़ी सी अवेयरनेस दूं, आपको बताऊं कि यार हमारे पास जो लोग हैं वो आ रहे होते हैं चीज़ें लेने के लिए, उन्हें पता नहीं होता कि हमने चीज़ कौन सी लेनी है। देखिए, मैंने आपको डिटेल में बताया इसलिए ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो पाए कि अगर हमारे पास सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक हैं तो हमें राउटर लगाने की ज़रूरत है। अगर हमारे जो सिग्नल है वो कम वीक है, घर की छत पे आ रहे हैं, तो सिंपली आप डिवाइस को भी ले लें और कोशिश करें कि एंटीना सपोर्टेड वाली डिवाइस ले लें। इसके लिए बनाई है, पहले मैंने थोड़ी स्टडी की है, फिर मैंने डाटा इकट्ठा किया है, फिर मैंने लिखा भी है, फिर मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ताकि गलती देखिए मुझसे भी हो सकती है, ये नहीं कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप जहाँ से ऑथेंटिक सोर्स से अपना इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वो भी गलत होती है, तो मैंने प्रैक्टिकली इसका चेक भी किया हुआ है कि आपको चैट जीपीटी भी गलत डाटा दे रहा होता है, ठीक है। तो अगर कोई भाई इसकी करेक्शन करना चाहे तो वेलकम ब्रदर, तो दूसरों को हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई ये चीज़ ऐसी है। तो तमाम बहनों से, भाइयों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे उसको शेयर भी कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बन रही है और मुझे बहुत खुशी की बात है कि मेरी बहनें अब दिन ब दिन बढ़ रही हैं। ट्रस्ट करें भाई के ऊपर, और चैनल को कम से कम 6-7% वो भी देख रहे हैं। तो बहुत मेहरबानी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।